नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले दरभंगा के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह को बदमाशों ने गोली मार दी। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिंटू सिंह गुरुवार रात प्रचार के बाद अपने गांव दोगौली लौट रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। बदमाशों ने गाड़ी रुकवाकर चिंटू सिंह को गोली मारी। उन्हें 2 गोली लगी है। उनकी हालत गंभीर बताई गई है। होश में आने पर पुलिस उनसे पूछताछ कर मामला दायर करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। शुक्रवार सुबह अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा की। अब दोपहर में वे बंगाल इकाई के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। इसके बाद कोलकाता में मतुआ समुदाय के पार्टी कार्यकर्ताओं के घर खाना खाएंगे। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर पश्चिम बंगाल आए हैं। बंगाल में इस समुदाय की आबादी 70 लाख से ज्यादा है। इससे पहले गुरुवार को शाह ने भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित करके अपने बंगाल दौरे की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने बांकुरा में आदिवासी कार्यकर्ताओं के घर खाना खाया और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करिए। आज मां काली से समस्त बंगाल की और देश की जनता की मंगल कामना मैंने की है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर से एक बार दुनिया में अपना गौरवमय स्थान प्राप्त करे, यही मेरी मां काली के चरणों में प्रार्थना है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में कल हुई बढ़ोतरी के बाद आज फिर मामलों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 47,638 नए मामले सामने आए, जबकि गुरुवार को 50,209 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं इस अवधि के दौरान वायरस के कारण 670 मरीजों की मौत हुई है। यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई है। सीमा विवाद पर भारत चीन की बातचीत के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने शुक्रवार को एक वेबिनार में बोलते हुए कहा कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव बना हुआ है। रावत ने कहा कि लद्दाख में चीन की आर्मी की गलत हरकतों का भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। हमारा रुख साफ है, हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने देंगे। रावत ने कहा कि बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश था और भारत में आतंकी भेजे तो बख्शेंगे नहीं। आतंकवाद से निपटने के भारत के नए तरीके ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। बिहार में शनिवार को जहां तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान होगा, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को फिलहाल रांची जेल में ही रहना होगा। शुक्रवार को दुमका कोषागार से गबन के मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिसे छुट्टी की वजह से टाल दिया गया। अब 27 नवंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। यदि आज उन्हें जमानत मिल जाती तो वे जेल से बाहर आ जाते, क्योंकि चारा घोटाले के 4 में से 3 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस बुलेटिन में वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के पामपोर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। 2 आतंकी अभी घिरे हुए हैं। मुठभेड़ में 2 नागरिक भी घायल हुए हैं। अभी मुठभेड़ जारी है। लालपुरा में गुरुवार देर शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर के अंदर 4 दीवारों के बीच अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी अपराध नहीं होती। शीर्ष कोर्ट ने इसके साथ ही गुरुवार को एक व्यक्ति के खिलाफ SC/ST कानून के तहत एक इमारत में महिला का अपमान करने के आरोपों को खारिज कर दिया। जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा, किसी व्यक्ति के लिए सभी अपमान या धमकी SC/ST कानून के तहत अपराध नहीं होते।
जयपुर में अजमेर एलिवेटेड रोड पर शुक्रवार सुबह 8 बजे दो लड़कियां 100 की स्पीड में ऑडी दौड़ा रही थी। स्पीड के चक्कर में कंट्रोल नहीं रहा और एक युवक को टक्कर मार दी। युवक रोड से करीब 30 फीट हवा में उछलकर पास के मकान की छत पर जा गिरा। उसका एक हाथ और एक पैर कटकर अलग हो गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आर्किटेक्ट अन्वय नाइक और उसकी मां की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार पत्रकार अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विशेष अधिकार हनन के मामले में अर्णव की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने महाराष्ट्र की विधानसभा के सचिव को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। यह नोटिस अर्णव को विधानसभा की ओर से पत्र भेजे जाने के लिए जारी किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।